जिसको भी। और सर आपकी आवाज बहुत स्लो भी है। अब आ रही है आवाज? बोलिए, पता चलेगा। अब आ हाँ रही जी है सर, कि अब जिन विषयों का हम लोगों ने पहले अध्ययन कर लिया था, उस उन्हीं विषयों के मिला करके आज हम लोग एक नया अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हम लोग समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या दुखमय होगा। ये हमें प्रिडिक्ट करना है कि एक व्यक्ति जिसकी शादीशुदा जिंदगी है वो कैसी चलेगी। और ये बहुत आसान है पता करना, शादीशुदा जिंदगी कैसी चलेगी, क्या कारण क्या है। अब इसमें देखिए, शादीशुदा जिंदगी कैसी चलेगी ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लोग सोचते हैं कि मिस ए के साथ अगर हम शादी करेंगे तो बहुत अच्छी चलेगी, मिस बी के साथ अच्छी नहीं चलेगी। बट हमारा जो मैरिड लाइफ का प्रिडिक्शन होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मिस ए एंड मिस बी। आप किसी भी से भी शादीशुदा करोगे क्योंकि आपके कर्मों का परिणाम आप ही को मिलेगा। जो कर्म फल होता है वो व्यक्ति स्वयं लेके आता है। अब किसके द्वारा मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि आपको अपने कर्मों का फल कौन देने आ रहा है। इसको समझने का सबसे अच्छा उपाय जो है वो अभी हम आपको बता रहे हैं, कैसे इसको कुंडली खोल करके समझा जाए। हैप्पी मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी है कि नहीं है, इसको इजीली कैसे समझा जाए। सो क्या किसी का डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटीज बन बन रही है कि नहीं बन रही है, ये दो तीन चीजें बहुत आसानी से चार्ट खोल करके आप देख सकते हैं। जब चार्ट खोलेंगे, हम आपको एक चार्ट खोल रहे हैं, खोल करके आपको दिखाएंगे तो कैसे पता किया जाए कि किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा कि नहीं होगा। कारण क्या है कि हर व्यक्ति जो है जीवन में सुख के पीछे भागता है। हमारी जो यात्रा है, दैट इज बिहाइंड हैप्पीनेस। जितने भी लोग होते हैं वो सुख के पीछे ही भागते हैं, और सुख की के पीछे भागते भागते हम लोग को दुख मिल जाता है। कारण क्या है कि हमारे चार्ट पे वैसी पोजीशन बनी हुई है। तो अपने अपने चार्ट की एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि क्या हमारे चार्ट में वैवाहिक जीवन हमारा सुखमय चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके लिए अगर आपको जानना हो वैवाहिक जीवन को, तो 10-15 सेकंड लगेगा इसको जानने के लिए। इसके लिए एक चार्ट आता है, वो हम आपको खोल करके दिखा देते हैं। सर सबको म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने ये वाला चार्ट खोल लीजिए आप। इसको बोलते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर, नक्षत्र नाड़ी। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा इस केस में जानने के लिए कि किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में, इसमें बहुत सारी चीजें हैं पर हमारा मेन फोकस होगा वैवाहिक जीवन, अभी मैरिड लाइफ के बारे में हमको जानना है कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा हो, बहुत सुख उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो प्लैनेट सिग्निफिकेटर, ये जो नक्षत्र नाड़ी का आता है, देखिए प्लैनेट है, इसका स्टार लॉर्ड है, इसका सब लॉर्ड है। जो नीचे लिखा होता है ना सन टू, सन टू का मतलब हुआ सूर्य की जब भी सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जब भी आएगी तो ये सेकेंड हाउस को एक्टिवेट करेगा। अब उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार लॉर्ड केतु। केतु में देखिए 1, 3, 11, 12 लिखा है, मतलब फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। उसके और आगे जाएंगे तो लिखा हुआ है राहु, 2, 5, 6, 9, 10, 11। अब इसमें समझने का विषय ये है कि ये जो पूरा चार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे व्यक्ति के जीवन है, समझ लीजिए पूरी लाइफ है। जैसे
जो हैप्पी मैरिड लाइफ होती है वो आती है 7th हाउस में। ये और जो डिस्टर्ब मैरिड लाइफ आती है वो आती है 6th हाउस में। 6 अगर 7 से ज्यादा है देन इट विल बी अनहैप्पी। और सिर्फ 7th ही है, 6 नहीं है, सो इट विल बी हैप्पी। ये बहुत आसानी से आप लोग कर क्या सकते हो, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो कितनी बार 6 है। जैसे अगर हम इस चार्ट में काउंट करना शुरू करें तो इस लाइन में एक बार 6 यहाँ पे है, एक बार 6 यहाँ पे है, और इसके नीचे भी देखिए कुछ प्लैनेट छोटे तो नहीं, नीचे वाले केतु के पास बिल्कुल नहीं। सो फर्स्ट लाइन में 2 टाइम 6 है, सेकेंड लाइन में काउंट कर लीजिए यहाँ पे एक भी बार नहीं, थर्ड लाइन में काउंट करिए यहाँ पे 3 4 5, मीन्स लाइफ टाइम में 6 हाउस का जो एक्टिवेशन हुआ वो 5 टाइम्स हुआ। ये कैलकुलेशन है। 7th हाउस का एक्टिवेशन चेक करिए इसमें। 7th हाउस फर्स्ट लाइन में 1 टाइम है, सेकेंड लाइन में चेक करिए इसमें है नहीं, थर्ड लाइन में चेक करिए तो नीचे खींच के देखिए दो प्लैनेट और नहीं है। 7th हाउस की अगर काउंटिंग हम लोग करते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में, सो आप क्या पाएंगे, फर्स्ट लाइन में 1 टाइम है, सेकेंड लाइन में बिल्कुल नहीं है, थर्ड लाइन में बिल्कुल नहीं। मीन्स टोटल ओवरऑल अगर आपने 7th हाउस को चेक किया तो 7th हाउस ये डिसप्रोपोर्शनिएट हो गया। दिस इज नॉट हैप्पी मैरिड लाइफ, ये हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है। इसमें हैप्पी मैरिड लाइफ चेक करने के लिए एक और चार्ट आपको दिखाते हैं। आपको चेक करना है कि नक्षत्र नाड़ी में हाउसेस का एक्टिवेशन कितनी टाइम्स हुआ। हम लोग को 7th और 6th हाउस को कंपेयर करना है। जिस हाउस का एक्टिवेशन ज्यादा टाइम होगा उसी के फेवरेबल रिजल्ट उस व्यक्ति को मिलेंगे। अगर उस व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस कम टाइम्स एक्टिव है और 6th हाउस ज्यादा टाइम एक्टिव है, अब इसमें प्रश्न आपके पास है, क्या इस जातिका का डिवोर्स हो जाएगा? तो इसको देख करके आपका उत्तर हाँ होगा। रेणु जी, हरिओम प्रभु, बताइए। तो इसमें करना क्या है कि ये उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और चार्ट हम खोलते हैं तो मेरी क्लास है अभी। हेलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मेरी क्लास है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? मेरी क्लास है, हम क्लास ले रहे हैं। कौन बोल रहे? अरे बाप रे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, थोड़ा देर उसको टाइम दे, ठीक है। जिनसे इनका ब्रेकअप करता करे एक्सीडेंट हो। अरे ही इज गॉन, चला गया करेंगे। ये एक और चार्ट है प्रदीप जी का। प्रदीप जी का चार्ट चेक करते हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ से चेक करिए, फर्स्ट लाइन में 6 हाउस, वहां पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स, इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें यहाँ पे 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 हाउस 4 टाइम्स है। 7th हाउस को चेक कर लीजिए, 1 टाइम, 2 टाइम। एक बात और आपको बता दें, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये जो अष्टम भाव है, ये 6 7 तो ब्रेक कर रहा है, इसके साथ अगर 8 आपको ज्यादा मात्रा में मिल जाए, सो दैट पर्सन विल गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
दिस इज क्लियर इंडिकेशन। इस चार्ट में आप देखिए, अष्टम को अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अष्टम 11 बार एक्टिव है। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशन की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। 6 4 टाइम्स है, 7 2 टाइम है, हैप्पी मैरिड लाइफ कभी नहीं होगी इनकी। नाउ दिस पर्सन विल स्टार्ट सीकिंग लव समवेयर एल्स। ये कहाँ से मिला? क्योंकि इस कुंडली में अष्टम एक्टिविटी, अष्टम भाव जो है वो व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है, आठवां घर। ज्योतिष का है पर 6 7 के साथ ज्योतिष नहीं चलता है, वो आठवां चला गया। तो इस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप लोग देख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले का क्या रिजल्ट रहा सर? इस वाले का रिजल्ट ये था कि इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी, पर हम लोगों ने चार्ट देखते देखते देखा कि इनका आठवां घर बहुत ज्यादा वर एक्टिव है। इसका मतलब है अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, बट ही इज सीकिंग लव आउटसाइड, क्योंकि अष्टम एक्टिवेटेड है इनका। ये एक चार्ट है, ये रियल ओके। है। इसको चेक करिए, क्या इस पे 6 और 7 का फॉर्मूला काम करता है? इसमें देखिए, यहाँ पे 1 टाइम 6 है। सेकंड चार्ट में देखेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं है। 2 टाइम्स 6 हाउस 2 टाइम। और 7th हाउस को आप चेक करिए, 7th हाउस 1 2 3 4 4 टाइम्स है। ये जो 6 हाउस सर 3 टाइम 6 हाउस 3। 6 हाउस 3 टाइम्स है, 7th हाउस 4 टाइम है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 7th हाउस की ज्यादा है। और इसमें अष्टम ढूंढिए, अष्टम आप ढूंढेंगे तो बहुत ज्यादा है इसमें। 8th हाउस का एक्टिवेशन। सो ये 8th हाउस का एक्टिवेशन, यहाँ के जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये मैरिज तो है। 10 टाइम है सर, राइट? हाँ, कभी कभी आप लोग देखेंगे, लोग कॉल करेंगे, वी लीव इन द सेम हाउस बट इन सेपरेट हाउस रूम। सो ये वी लीव इन द सेम हाउस सेपरेट रूम वाले लोग, दे डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर, ये लोग कहीं और इन्वॉल्व हैं। सो इस तरह अगर आप इसको चेक करेंगे तो चल जाएगा। दूसरा क्या करना है हमको? दूसरा, जब प्लैनेट्स को आप चेक करने जाएंगे तो लग्न कुंडली के पास चले जाइए। ये हो गई लग्न कुंडली। और सर लग्न, इसमें क्वेश्चन है मेरा। सपोज 6 हमारा कम है, ठीक है, 7 ज्यादा है, इसका मतलब मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी? आपका जो 7th हाउस होता है ना, वो पार्टनर्स का होता है, हाँ, हस्बैंड वो के अच्छा। साथ। हाँ, तो उनसे कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा ना। नहीं मान नहीं, लो, मेरा क्वेश्चन है हाँ कि अच्छा है, यदि 6 कम है 7 ज्यादा है तो इसका मतलब मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन उस अच्छी। सेम कुंडली में यदि किसी कारण से 8 भी ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा? अभी बता देते हैं। ओके। इसमें होता क्या है ना, देयर इज इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन। जो अष्टम भाव है, ये कहीं ना कहीं से बाहर से एनर्जी लेके आता है। अष्टम जो का एक्टिव होना व्यक्ति को पार्टनर से बाहर की तरफ ले जाता है। सो अब इसमें एक बात का बहुत ध्यान देखना चाहिए कि इस तरह के प्रिडिक्शन बहुत प्रॉक्सिमिटी में करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी की लाइफ को डिस्टर्ब करता है। आपके पास 6 और 7 वाला व्यक्ति आ जाए तो उसको 8 में मत ले जाइए। 6 और 7 वाला ही व्यक्ति आया आप डिस्कस करने के लिए, मेरी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। आपने चार्ट में तो देख लिया कि इसकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने का कारण है कि इसका पार्टनर जो है अष्टम में चला गया। बट अब उसको ठीक करना है, तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन दे दें उसको, तब क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन देने पे उसका छठा घर और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इससे थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। बचने का प्रयास इसलिए करना चाहिए कि हमें लोगों के जीवन को सुखमय बनाना है, सही मार्गदर्शन करके।
और वास्तव में आठवां घर जो होता है व्यक्ति का, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी अकल्ट साइंस में भी ले जाता है। पर हर व्यक्ति के साथ ये घटित नहीं होता भाई, हर व्यक्ति तो ज्योतिषी नहीं है ना, हर व्यक्ति रिसर्च नहीं कर रहा है, ये उधर की तरफ जाता है। और अभी का समय जो कलयुग का है वो पूरा अष्टम ही है, उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है, किसी भी उम्र में व्यक्ति के साथ अष्टम एक्टिव हो जा रहा है। आपके पास कोई और प्रश्न हो ना हो तो हम आगे की तरफ बढ़ाएं। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं। अब इसमें दूसरी बात क्या करनी है, एक और विषय होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आप लोग अगर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था शुभ और अशुभ ग्रह, बेनिफिट एंड शुभ अशुभ। कहीं कहीं हम लोग उसको पढ़ते हैं देवता और राक्षस, ये टॉपिक करके पढ़ते हैं। मतलब कुछ प्लैनेट जो है, जैसे आप गुरु को देखिए, गुरु सबसे शुभ ग्रह है, लेकिन जुपिटर अगर सप्तम में बैठ जाए, जुपिटर अगर सातवें घर में, आपने जुपिटर को यहाँ बैठा लिया, तो दिस इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। जुपिटर जिस भाव में बैठेगा उस भाव के फलों को शून्य करता है, उससे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, और जिसको देखेगा उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। ये एक बहुत टिपिकल चीज गुरु के साथ आती है। जुपिटर जिस घर को देखेगा, जिसको एस्पेक्ट करेगा, उसके फलों में वृद्धि होगी। अब फलों में वृद्धि भी ऐसे समझनी चाहिए कि अगर वो रोग ऋण शत्रु बाधा के घर को देख रहा है, तो ऐसा नहीं कि रोग बढ़ाएगा, वो रोग को घटाएगा। इट हैज टू बी टेकन इन दिस वे। अदरवाइज जुपिटर ने रोग को देख लिया, आप कह देंगे रोग बढ़ जाएगा आपको। और यही अगर कोई अशुभ ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है, जैसे शनि महाराज बैठ गए, तब तो और भी समस्या है। और देख लिया तो विच्छेद के कारक बनते हैं, डिस्टरबेंस के कारक बनते हैं। सो डिस्टरबेंस और डिवोर्स में रिलेशन है, पर दोनों इक्वलेंट नहीं होते। जैसे किसी भी हस्बैंड एंड वाइफ में पीस जो होता है, शांति जो होती है, वो 100% नहीं होती। दिस हैज टू बी टेकन इन माइंड। जो फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह के रिश्ते वास्तविक जीवन में नहीं होते हैं। तो जब ये आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, देन आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। देखो जो फिल्मों में आपने देखा था नहीं, उस तरह के जीवन में आपको कुछ घटित नहीं होने, वो फिल्में थी, दैट वाज फॉर 3 आवर्स। अगर उनकी रियल में भी शादी करा दी जाए तो उनका डिवोर्स हो जाता है। जो फिल्मों में एक्टिंग की है 3 घंटे थी, उनको अगर दे दिया जाए कुछ समय तक कि आप आपस में साथ साथ रहो, तो देखो कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। तो उसमें इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको आप हमेशा चेक कर लीजिएगा। एक तो एस्पेक्टिंग प्लानिंग, कौन सा ग्रह देख रहा है, और दूसरा कौन सा ग्रह बैठा है, विच प्लैनेट इज सिटिंग ओवर देयर। सो अगर शुभ ग्रहों में जुपिटर बैठ जाए तो भी सप्तम का फल ठीक नहीं मिलता। गुरु अगर सप्तम भाव में बैठ गया तो उसका फल ठीक नहीं मिलता। और दूसरा, मान लीजिए आपने सूर्य को लेके आ गए, यहाँ पे आपने सूर्य को बैठा दिया, तो ये तो पहले ही से एग्रेसिव नेचर का प्लानिट है, यहाँ पे पहले ही फायर की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे भी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं रहते, उनमें कुछ ना कुछ होता रहता है। हम लोगों का ये ज्योतिष जो समझने का विषय है, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े को छुड़ाने वाले व्यक्ति नहीं है कि उनमें कुछ भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज ना हो। हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर इस तरह के कोई जातक आपके पास आते हैं तो उनको आपको बताना क्या है कि वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, बिकॉज योर सन इज सिटिंग इन द सेवंथ हाउस। तो आपको क्या करना है, आपको पीस का अभ्यास करना पड़ेगा, शांति का अभ्यास करना पड़ेगा, तर्क में पढ़ने से बचना पड़ेगा। जब आप तर्क में पढ़ने से बचोगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। ये है इसका। इसके बाद एक चीज आती है, थर्ड पॉइंट, जहां से आपको रिलेट करेंगे हैप्पी मैरिड लाइफ में, उसको बोलते हैं अष्टक वर्ग चार्ट। वो उसको समझने में 4-5 मिनट लगते हैं। इसको खोल रहे हैं, आपको बता दूं। ये देखिए अष्टक वर्ग चार्ट है। अष्टक वर्ग चार्ट जो है, उसको, इसकी वैल्यूज कैसे जाने, इसकी वैल्यूज जानने का उपाय ये है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। अष्टक वर्ग चार्ट में 2 नंबर वाले जो देखिए, यहाँ पे राशि नंबर लिखा है 2, और इसके नीचे देखिए टोटल लिखा है, टोटल 30। तो हम लोग क्या करेंगे,
एक नंबर से स्टार्ट करें। 1 नंबर राशि के पे 38 लिखा है। 1 देखिए कहाँ पे है, 1 है यहाँ पे। 38, 230, 380, 421, 5th 34, 630, 723, 829, 990, 1033, 1135, 1227। ये जो नंबर्स हैं ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन अष्टक वर्ग है। यहाँ पे राशियां लिखी थी, जैसे राशि नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 38, और ये पॉइंट ऑब्टेन्ड होते हैं प्लैनेट्स की वैल्यूज पे। यहाँ पे देखिए लिखा है सन, पर एक नंबर की राशि में सन जो है 4 पॉइंट देता है, मून 7 पॉइंट देता है, मार्स 5 देता है, मरकरी 5 देता है। इनका एडिशन जो हुआ 38 हुआ। एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिए, अष्टक वर्ग की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है किसी भी हाउस में वो 28 होती है। अष्टक वर्ग चार्ट में अगर किसी भी हाउस में 28 मार्क्स आते हैं तो उस हाउस के जो रिजल्ट होंगे वो 100% मिलेंगे। उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट आपको 100% मिल जाएंगे अगर 28 मार्क्स है इसमें। तो जिन हाउसेज में लेस देन 28 होगा तो जिस प्रोपोर्शनेट में लेस होगा उसी प्रोपोर्शनेट में आपको कम मिलेंगे। तो ये प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाता है। अब इसमें हम लोगों को सारे हाउसेज नहीं समझने, हमको तो 6th और 7th हाउस को डिस्कस करना है। देखिए ये 7th हाउस है। 7th हाउस में अष्टक वर्ग में कितने मार्क्स मिले, 30 मार्क्स मिल गए। अब 30 मार्क्स मिले तो 28 मार्क्स पे 100% रिजल्ट मिलता है। 38 मार्क्स पे कितना मिलेगा, दो। 30 मार्क्स पे अगर आप रिजल्ट चेक करेंगे कितने रिजल्ट मिलने चाहिए। सो 4 7 20, 4 15 100, 4 7 28, 4 25 100, 750। आपको ऑलमोस्ट अगर आप चाहेंगे तो 2 मार्क्स इज इक्वल टू 214 या 47% हुआ, अराउंड 107% रिजल्ट आपको मिलेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, पार्टनरशिप के हाउस में तो आपको मोर देन 100% रिजल्ट मिल रहा है, बट जो पार्टनरशिप का ब्रेक कर रहा है उसके पास कितना रिजल्ट है। 6th हाउस में देखिए, 6th हाउस में आपके पास 38 है। 38 इज मोर देन 30। तो ये तीसरा पॉइंट जब आप मैच करा लेंगे देन यू विल बी अंडर फुल प्रूफ कंक्लूजन कि दिस पर्सन विल नॉट हैव हैप्पी मैरिड लाइफ। एग्जैक्टली ये जो कुंडली है एक डिवोर्सी की कुंडली है जो हम आपको खोले हैं आपके पास। तो तीनों को आपने मैच करा लिया। देखिए पहले शुरू किया था हम लोगों ने काउंटिंग से, वहां पे भी देखा डिससेटिस्फाइड हुए। फिर हम लोग ग्रह के पास गए। अब ग्रह के पास मैंने एक्सप्लेनेशन आपको नहीं किया। इसमें अगर आप प्लैनेट की पोजीशन का एक्सप्लेनेशन करते हैं, अभी बता देंगे, पहले अष्टक वर्ग को समझें। अष्टक वर्ग में छठे हाउस में 30 मार्क्स आते हैं जो कि 28 से ज्यादा है, बट सप्तम भाव में 38 मार्क्स आ गए। बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी राइट काइंड ऑफ सिम्टम्स फॉर हैप्पी मैरिज। तो इस तरह चेक करते हैं किसी भी जातक के जीवन में आने वाले फलों को, दोनों चेक कर लिए। तीसरी चीज, अगर आप प्लैनेट्स के बेसिस पे इसको चेक करना चाहते हैं कि प्लैनेट्स कौन सा रिजल्ट दे रहा है, तो प्लैनेट्स को अगर आप चेक करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एस्पेक्टिंग प्लैनेट देखना पड़ता है। कौन सा प्लैनेट जो है एस्पेक्ट कर रहा है, किसकी दृष्टि इस पे आ रही है। तो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड सप्तम दृष्टि आपको बता है, 7th हाउस की दृष्टि। ये 7th हाउस की दृष्टि होती है सो क्या प्रश्न है आपका, सुनिए। जैसे आपने बताया था ना कि 6 और 7 हम देख रहे थे उसमें पहले चार्ट में भी, फिर 8 भी देखा था, 8 नंबर भी देखा था, तो उसका इक्विवेलेंट 8 इसमें क्या होता है अष्टवर्ग चार्ट में? देखिए इसमें अष्टम में स्ट्रेंथ ही नहीं थी मेरे ख्याल से। इसका अष्टम जो है 3 हुआ, 3 में 18 नंबर पे। ओके। जो इस कुंडली का अष्टम भाव था इसमें हम्म। वही होगा, 18 नंबर है। 18 नंबर। अच्छा। हाँ, तो इसमें तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, नो स्ट्रेंथ इज देयर इन अष्टम।
अष्टम ठीक है। से होते हुए रिजल्ट में बहुत डिफिकल्टी होगी पाने में। अष्टम, इसमें अष्टक वर्ग की एक क्लास होती है, उसमें 2 क्लास में आप लोग पढ़ लेंगे। तो अगर अष्टक वर्ग आपको आ गया, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है कुंडली देखना नहीं जानता, उसको सिर्फ अष्टक वर्ग आता है, आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आप अष्टक वर्ग जानते हो, उस अष्टक वर्ग को पकड़ करके आप ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन करेंगे जो बहुत जानने वाले भी नहीं कर सकते। अष्टक वर्ग itself is sufficient to give all the correct prediction, वो अकेले सारे प्रिडिक्शन अच्छे कर लेगा। अगर आपको ग्रहों की दृष्टियां भी भूल जाए, ऊंच भी भूल जाए, नीच भी भूल जाए, तो कौन किसको देख रहा है, कौन ग्रह कहाँ बैठ के क्या कर रहा है, ये सब भूल जाए, सिर्फ आपको अष्टक वर्ग की पता है कि अष्टक वर्ग ऐसे ही देखते हैं, आप बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर लोगे। मेरा जो उद्देश्य था आपको 3 टेक्नोलॉजी को ज्वाइंट करके ये बताना कि किसकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। अब इन्हीं 3 टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको ये बताना है कि किसका प्रेम विवाह होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। क्या प्रश्न है बीना जी आपका? सर यदि इस नंबर में हमारा 18 के बदले कोई ज्यादा नंबर आया होता, सपोज 40। मान लीजिए अष्टक वर्ग में अष्टम 40 नंबर लेके आया, तो अष्टक वर्ग में 8वें घर का बलवान होना दुर्भाग्य का सूचक होता है। व्यक्ति हाँ, तंत्र में जा सकता है, मंत्र में जा सकता है, ज्योतिष में जा सकता है। वही मैं पूछ रही थी। पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ है। पे सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है ना, यहाँ पे ऑकल्ट नहीं, भी है। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कुछ बातें जो है ना हम लोगों के पास है, हम लोग बोल नहीं सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कारण क्या है कि हर चीज, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसा है कि ही इज हैविंग समथिंग, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बोले। बेचारा हमारे पास कुंडली देख के आना है, अब आप इस वाले पॉइंट पे फोकस कर डालेंगे इसको देख करके। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे एक हाउस व्यक्ति के बहुत सारे एस्पेक्ट को बताता है। हमें क्या करना है, उन एस्पेक्ट को चुनना है जिससे उसके अंदर अंदर पॉजिटिविटी आए और वो नेगेटिव पार्ट से निकलना शुरू हो जाए। जैसे 8वां घर व्यक्ति का दुर्भाग्य है, अष्टम हाउस क्यों है, क्योंकि ये 9वें का 12वां है। अब अगर आप होरोस्कोप चेक कर रहे हैं, उसमें आपने देखा कि व्यक्ति के किसी हाउस में स्ट्रेंथ नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन एनी ऑफ द हाउसेस, बट आपके 9वें भाव में स्ट्रेंथ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में दिशा देगा तो उसका भाग्य उसका साथ देगा। डायरेक्शनल जो अप्रोच होगा उसको अपने लाइफ में लेना पड़ेगा। और ये जो सारे एस्पेक्ट होते हैं, दिस इज द यू कैन से द कॉमन सेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ये एक ज्योतिषी का अपना विषय है जो वो जीवन में अपने अनुभव से सीखता है। जैसे एक पॉइंट को अगर आप जोड़ना शुरू करें कि अगर हमें किसी व्यक्ति की कुंडली देखनी तो हमें उसको बताना क्या है। कभी कभी ऐसा आप देखेंगे कि आपके पास जो व्यक्ति जानना चाहता है वो क्या जानना चाहता है, तो सबसे पहले उसके पास प्रश्न आ जाता है, तो आपको डायरेक्शन उसने दे दिया, आपने विश्लेषण करना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसमें सॉफ्टनेस बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आप इसको अगर अच्छे से चेक करें तो जो आपका अपना बिहेवियर होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। आपके पास जो ग्रहों की गति है, उनका जो एस्पेक्ट है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ज्ञान है। अजीत जी अभी हम लोग बीच में प्रश्न नहीं करेंगे, अभी मुझे कुछ देर तक बोलने दीजिए, लास्ट में आपको प्रश्न ले लेंगे। इससे होता क्या है कि समस्या का निराकरण निकल जाता है। जैसे एक प्लैनेट आप इस कुंडली में देख करके, आज मुझे 2 ही विषय कंपाइल करने थे। अब मुझे डिस्क्राइब करना है 5th हाउस को। 5th हाउस का रिलेशन व्यक्ति से बहुत, ये 5th है व्यक्ति का प्रेम। अब हम लोग जो इसको समझेंगे, इसको प्रेम है, शिक्षा है और संतान है। 5वां घर, और 5वां घर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो प्रेम है वो स्त्री पुरुष का प्रेम है। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, इट इज नॉट अ डिवोशन टुवर्ड द गॉड। ये भगवत भक्ति का प्रेम पंचम नहीं है। कि 5वां घर जो है व्यक्ति का भगवान के प्रति नहीं है कि दिस काइंड ऑफ लव विल बी देयर विद मीरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। 5वां घर वाला व्यक्ति ने राम रतन धन पायो नहीं गाता, वो किसी न किसी व्यक्ति से अटैच होगा। अब ये पंचम भाव जो है
इसमें एक बात और समझ लीजिए, इसका अपोजिट आपको चेक करना है। यह है चौथा, पांचवे का छठा अपोजिट नहीं है। फिफ्थ का जो ट्वेल्थ हाउस होगा, जैसे ये है, देखिए आपका फिफ्थ हाउस, इसको एक मान करके यहां से गिनिए तो आपका ट्वेल्थ हाउस ये आएगा, फोर्थ हाउस। सो पंचम और चतुर्थ, पांचवा व्यक्ति का प्रेम है और चौथा व्यक्ति का ब्रेकअप है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आपको रखना है जब हम प्रेम की एनालिसिस करने वाले हैं किसी व्यक्ति के। और चौथा न सिर्फ ब्रेकअप है, उसका अपना घर है, उसकी अपनी कार है, उसकी अपनी मम्मी है। इंडिपेंडेंटली अगर आप जाना चाहते हैं तो ये तो पांचवा घर हो गया। अब ये फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, पांचवे घर का ओनर है, वो है जुपिटर। इस कुंडली में, अलग अलग कुंडली में जो नंबर्स लिखा रहेगा, उसका जो स्वामी होगा वही पांचवे का स्वामी होगा। हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम लोग फिर से पास्ट मेथड की तरफ जाएंगे। आपको हम यहीं से अष्टक वर्ग से ले चलते हैं, तो कुंडली को चेंज कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए, क्या प्रश्न है? सर जो आपने भी बताया पंचम हाउस स्त्री पुरुष के प्रेम का है, तो क्या संतान के प्रति प्रेम भी पंचम हाउस है? नहीं नहीं, मम्मी थोड़ी है पंचम। अच्छा, वो फोर्थ हाउस है। पंच फिफ्थ हाउस जो बेटा है आपका। नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया। फोर्थ मतलब संतान के प्रति, जैसे आपने संतान भी बताया ना, पंचम हाउस का जो एक कारक देखो, है। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति के जीवन का प्रेम, जैसे मैं हूं तो मुझे किसी न किसी से प्रेम होगा, तो जो हाँ पंचम जी। हाउस का ओनर होगा वो प्रेम बताएगा। हम पढ़ाई करेंगे, ओके। वो पढ़ाई भी बताएगा। मेरे बेटा होगा, बेटी होगा, वो उसके बारे में बताएगा। तीन चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचम हाउस के ओनर के पास है। मतलब मेरा किससे प्रेम होगा, मेरी शिक्षा कैसी होगी, मेरी संतानें कैसी होंगी, इसमें अच्छा एक सर, पॉइंट। और हाँ बताइए। सर एक और आपने कहा था कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहां पर अच्छा फल नहीं देते, जहाँ देखते हैं वहां अच्छा फल देते हैं। तो जहाँ गुरु कारक हैं, जहाँ जिस भाव के, तो क्या उसमें भी अच्छा फल नहीं देंगे वो अगर सब वहां कुछ बैठे होंगे वो तो? कर देंगे। ओके। साकेत जी, मेरी प्राइवेट कॉल अभी ऑफ है, आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। जो मैंने ये सूत्र बताया है, ये बारहों के बारहों घर पे लग जाए, ट्वेल्थ हाउस में कहीं। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं तो समझिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली आप खोल लेंगे तो उसमें कम से कम एक प्लानिट तो आपको मिल गया। बिना एक प्लानिट के उसकी कुंडली बनेगी नहीं, बनेगी, कहीं ना कहीं जरूर बैठा होगा। अब उस हाउस का फल अगर आप पकड़ लेंगे तो भाई आपको यहाँ से दिक्कत आ रही है, तो कहेगा हाँ। और जब आपने इस उसकी एक दिक्कत को बता दिया तो कहेगा हाँ, इसका मतलब है कि जब मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, वो मुझे सही मार्गदर्शन कर सकता है। ज्योतिष में जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसके पास्ट इवेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे हो सकता है कि मुझे अपना भविष्य ना पता, लेकिन अगर आप मेरे पास्ट के बारे में कुछ बताएंगे तो मुझे पता है, क्योंकि बिना पास्ट देखे हम प्रेजेंट में आए नहीं हैं। तो ये जो पास्ट इवेंट प्रिडिक्शन होता है तो उसमें सिखाया जाता है एटलीस्ट टू इवेंट ऑफ द पास्ट यू शुड प्रिडिक्ट। जीवन में घटित होने वाली किसी दो घटनाओं का प्रिडिक्शन करें। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना कुंडली प्रिडिक्शन में, तो उसमें यही कहा जाता है कि कोई दो घटनाएं बताइए जो इनके साथ बीते हुए समय में घटित हुई होंगी। और कुंडली होती है रियल की, व्यक्ति भी होता है रियल, तो वो तो पता चल जाता है भाई आपके साथ क्या क्या घटित होता है। पर बस उस व्यक्ति को बताया जाता है कि भाई यू शुड नॉट टेक इट ग्रांटेड। अभी बीच में आप लोग मत बोलिएगा, अदरवाइज हम लोग विषय से इधर उधर चले जाएंगे, लास्ट में हम लोग 10 मिनट बातचीत करेंगे। हम लोगों का विषय था पंचम। अब इसमें करेंगे क्या, पहले अष्टक वर्ग के पॉइंटों को लिख लेंगे। ये कुंडली बदल गई है, कुंडली प्रदीप जी की आ गई, किसी और की कुंडली खोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको एक बार देख लिया।
ये देखिए पूरा। अब हम लोग करना क्या है कि अष्टक वर्ग के पॉइंट्स को इसमें लिखेंगे, नक्षत्र नाड़ी को हम लोग बाद देखेंगे, इससे समझेंगे। देखिए 1 नंबर की राशि के जो टोटल पॉइंट हुए 24, वो है कहाँ, यहाँ पे है। 2 नंबर में 28, 3rd नंबर में 31, 4th में 31, 5th में 27, 6th में 27, 7th में किसी बोलते हैं, 8th में 34, 9 में 38, 10th में 21, 11 में 24। अब ये चार्ट आप देखिए, अब इसको समझिए। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है पंचम भाव में देखिए, 5th हाउस। 5th हाउस में टोटल मार्क्स जो आते हैं पॉइंट है 38, और 4th हाउस में 34। रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इस चार्ट में अगर हम 5th की ज्यादा है, तो 5th की ज्यादा का मतलब दिस इज हैप्पी लव लाइफ है। न सिर्फ लव लाइफ के विषय में आप बता सकते हैं, ये व्यक्ति शिक्षा भी लेगा, पढ़ेगा भी तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में अच्छे पॉइंट्स आ गए। दूसरी चीज चाइल्ड बियरिंग एबिलिटी। तो चाइल्ड बियरिंग एबिलिटी के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, पर उसमें उससे कोई समस्या नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों समस्या नहीं आएगी? क्योंकि किसी भी हाउस की जो 100% रिजल्ट आते हैं वो 28 मार्क्स से आते हैं, और इसमें मिल गया आपको 38 मार्क्स। तो 38 से अगर आप चेक करेंगे तो 28 का 50% 14 हो गया, और ऑलमोस्ट 135% रिजल्ट मिलेंगे इसमें। दूसरी पॉइंट हम लोग को चेक करना पड़ेगा नक्षत्र नाड़ी में जाकर के। नक्षत्र नाड़ी आप लोगों को चेक करनी आ गई है, जाकर के उसमें जोड़ लीजिएगा। 5 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया। अभी कुछ ऐसे नक्षत्र नाड़ी के सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो उनमें जाके जोड़ना भी नहीं पड़ता, वो क्लिक करके वो सारा बता देते हैं। 1st हाउस कितनी बार एक्टिव है, 2nd हाउस कितनी बार एक्टिव है, 3rd हाउस कितनी बार एक्टिव है। तो उसमें काउंटिंग करनी नहीं पड़ती, वो ऑटो मोड में आ जाता है पूरी तरह से। नक्षत्र नाड़ी सॉफ्टवेयर आता है, वो गिन करके बता देता है। थर्ड पॉइंट क्या करना है, थर्ड पॉइंट का प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द प्लैनेट हम करेंगे, और प्लैनेट की स्ट्रेंथ चेक करनी है। सर ये अष्टक वक्र प्लैनेट का टोटल कर देंगे तो उसकी भी स्ट्रेंथ बताता है क्या? नहीं, प्लैनेट की स्ट्रेंथ नहीं बताई गई। मतलब ये सिर्फ हाउस की स्ट्रेंथ है? हाउस के किसी भी हाउस में कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब कौन सा प्लैनेट कितने नंबर दे रहा है, वो टोटल 28 करके बता देता है, हाउस की स्ट्रेंथ बताता है। ग्रह के टोटल का कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, जाके टोटल। थैंक यू। हाँ, खोलिए। इसमें एक पॉइंट होता है शर्बल, आई एम सर्चिंग वेरी क्लोज। ये इसमें आपको क्या करना है, देखिए जो प्लैनेट के पास स्ट्रेंथ होगी वही अच्छा रिजल्ट देगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने लायक है कि कौन सा प्लैनेट जो है, अब हमको पंचम भाव का कारक इसमें समझना है। इस कुंडली में पंचम भाव का कारक यहाँ पे देखिए 9 नंबर लिखा हुआ, 9 नंबर की राशि हुई धनु, धनु का स्वामी हुआ गुरु, जुपिटर। इसका रिजल्ट जुपिटर देगा। अब जुपिटर कहाँ बैठा है, 6, 8, 12 में होगा तो नहीं देगा। अब जुपिटर के पास स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए। जुपिटर के पास स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो रिजल्ट कहाँ देगा, वो कहीं भले से कहीं बैठ जाए। तो उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने का तरीका ये है कि जो षडबल होता है। और दूसरी चीज, शत्रु के घर में कि मित्र के घर में कि स्वयं के घर में कि ये देख लेना चाहिए। मान लीजिए आपको ये सब भूल जाता है तो आप क्या करिए, प्लैनेट सिग्निफिकेटर का चार्ट आता है, उसको खोल लीजिए। चंद्र कुंडली ट्रांजिट टुडे षडबल।
इसमें तो ये अच्छे घर में नहीं है, जुपिटर वीनस के उसमें है। अब बहुत अच्छा परिणाम देता है जुपिटर वीनस के साथ। अच्छा, अच्छे दोनों, परिणाम देता हाँ दोनों बहुत बढ़िया परिणाम। जुपिटर के पास वीनस चला जाए, वीनस के पास जुपिटर चला जाए, क्योंकि हैं तो दोनों गुरु ना। है। दोनों गुरु हैं। हाँ। समस्या तब आती है जब प्लैनेट में स्ट्रेंथ ना हो, शत्रु ग्रह में चला गया, तो उस व्यक्ति को उस भाव से संबंधित फल में दिक्कत आने लगती है। वो कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा उसको रिजल्ट। अब उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। ये सारे चार्ट एस्ट्रो सेज में ही है। ये सारे चार्ट एस्ट्रो सेज में ही नहीं है। ये जैसे जो लोग एस्ट्रो सेज पे काम करते हैं उनको ये चार्ट फ्री में मिल जाते हैं। आपको अपने अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना है और वो सारा चार्ट आप खोल देंगे। ये फ्री में सॉफ्टवेयर दे देता है सबको, एस्ट्रो सेज रोज सॉफ्टवेयर। तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। हमने इसको ढूंढने का प्रयास किया। प्लैनेट सिग्निफिकेटर है, प्लैनेट पोजीशन है, वो ऐड करना पड़ेगा। लाल किताब, वेस्टर्न, पंचांग, पर्सनल डिटेल, एस्टर कोड, घातक, फेवरेबल पॉइंट, चैरिटेबल, परमानेंट, फिक्शन, सिंबॉलिक एस्पेक्ट ऑफ घातक, हाइपोथेसिस, मेमोरीज, रिकॉग्निशन, योगा एंड दोषा, बॉडी डिटेल, वेस्टर्न। प्लैनेटरी पोजीशन पहले ही था, इसमें आपको मिल जाएगा। फ्रेंड के घर में, एनिमी घर में, कहाँ पे है वो। सो प्लैनेटरी पोजीशन में हमको चेक करना है जुपिटर। जुपिटर एनिमी के घर में है, देखिए। बट दिस इज एक्सेप्शनल दैट जुपिटर इन द हाउस ऑफ वीनस अच्छा रिजल्ट देगा आपको। विशाखा नक्षत्र, एनिमी नक्षत्र। पर वैसे है तो एनिमी ना सर, हाँ जुपिटर है। और वीनस। जुपिटर एनिमी, एक जो है देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है। हाँ जी। बट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जुपिटर और वीनस अगर साथ में आ जाते हैं किसी हाउस में तो एक बहुत अच्छा धन योग बनता है व्यक्ति को। दोनों अगर एक साथ कंजंक्शन कर लें किसी हाउस में, धन योग बन जाता है। व्यक्ति जो है ज्ञानी भी होगा और राजा की तरह जीवन भी रहेगा, उसके पास सारी सुविधाएं होंगी। रिच पर्सन ही मिलते थे। और तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है? आप सभी प्रश्न जी। पार्थ जी, पार्थ भट्टाचार्य जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। विष्णु जी आप भी ऑन कर लीजिए। महेश चंद्र जी, शिव कुमार शर्मा जी, आप लोग अपने अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं। अजीत जी क्या प्रश्न है आपका? सर मैं कह रहा था कि ये एट हाउस के लिए आप बता रहे थे, अब क्या प्रश्न है आपका? एट हाउस के लिए बता रहे थे सर आप। 8th हाउस, आपकी शादी हो गई है कि नहीं? हो गई। 8th हाउस आपका ससुराल है। नहीं सर, मैं ये कह रहा था भाई इसके नेगेटिव सेंस से देख लिया अपन। नेगेटिव से, नेगेटिव सेंस बाहर वालों को लगता है। जिसका 8 एक्टिव लगता है उसको पॉजिटिव लगता है। तो सर मैं ये कह रहा था कि इसका एक्टिव होना हाँ, ये भी तो दिखाता है ना कि अपन ओकल्ट साइंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक बात तो बहुत उसमें ध्यान सक्सेस से होंगे। सुनिएगा। 8वें घर में सिर्फ ज्योतिष नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। 8वां घर अगर किसी व्यक्ति का मतलब मान लीजिए स्ट्रेंथ है, तो आपकी ससुराल बहुत अमीर होगी। आपकी आपकी वाइफ जो है बहुत रिच कम्युनिटी से आएंगी। आपको दहेज बहुत ज्यादा मिलेगा शादी में। ये सारी चीजें भी उसी में आती हैं। आप डीप थिंकिंग करेंगे, रिसर्च कर सकते हैं। अब समस्या ये सब आ जाती है कि आप किस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे चीजें जो होती है ना, जैसे ऊपर के क्षेत्र में अगर जाएंगे ज्ञान में तो कम संख्या मिलती है, नीचे वाले में ज्यादा मिलती है। जो मनुष्य की सोच होती है वो आध्यात्मिक कम होती है, शारीरिक ज्यादा होती है। इसलिए मनुष्य जो है पतन की तरफ ज्यादा जाता है। जैसे अगर आपको सीढ़ी से चढ़ना होगा तो सांस फूलेगी, अगर वहीं छत से गिरना होगा तो अपने आप ग्रेविटी खींच लेती है। तो अष्टम का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अष्टम में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी फंस जाते हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी फंस जाते हैं, वहां से निकल नहीं पाते। स्वयं ऋषि विश्वामित्र फंस गए थे अष्टम में जाकर के।
तो वो उसको साधारण नहीं समझने लायक है, उसे खिलवाड़ करने लायक बिल्कुल नहीं है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। सो उसको अच्छे से देखिए और वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। महेश चंद्र जी, आपको समझ में आया? सर हाँ मैं अभी अच्छा, अभी अभी आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, शिव कुमार शर्मा जी, मुझे उम्मीद है आप भी समझ पाए होंगे। अब एक बात बता रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि हर व्यक्ति जो है, जितनी भी आत्माएं भगवान ने बनाई हैं, उन सभी के पास दो क्षमताएं डाल के भेजिए। एक तो आत्मदर्शन की, मतलब आपको स्वयं का बोध हो सकता है, और दूसरा विश्व दर्शन की, आप पूरे विश्व को जान सकते हो। लेकिन ये तब जब आप प्रयास करेंगे, मतलब कोई खोज जो है, कोई रिसर्च जब आप अपने अंदर करेंगे, मतलब अपनी आत्मा के अंदर करेंगे, तब आत्मा का प्रकाश आपको दिखाई देगा। जब आपको आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा तो पूरे विश्व का भी प्रकाश दिखाई देता है। किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान, उसको आपको जन्म कुंडली में जाके नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप अपने मुंह से ही बताएंगे, वो वही सत्य होगा। पर ये तब होगा जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। इसके लिए हर ज्योतिषी को साधक बनना चाहिए। किसी भी एक मंत्र को लीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट जप करिए, डेली जप करिए। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, पूरी नहीं पढ़ सकते, एक ही श्लोक पढ़िए रोज, कई बार पढ़ेंगे तो उससे होगा क्या, आपकी आत्मा को जल मिलेगा। जैसे मनुष्य के पास शरीर का भोजन तो ये साधारण चीजें होती हैं, आप कुछ भी खाइए, वेज खाइए नॉन वेज खाइए, जैसे ही आपकी इच्छा होगी वैसे आपके विचार बनेंगे। मन का भोजन अच्छे विचार होते हैं, और आत्मा का भोजन जो है ईश्वर से मिलन होता है। जब आप आत्मिक रूप से सशक्त होते चले जाएंगे तो आपके पास आध्यात्मिकता की अपने आप शक्ति आ जाती है। जैसे एक मैग्नेट ना अपने चारों तरफ जो है आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक उसी तरह आपकी जो अपनी एनर्जी होगी वो संसार से समस्त अच्छी चीजों को अपने पास खींच लेगी। जितनी तन्मयता से हम जो है भविष्य को ढूंढते हैं, उतनी तीव्रता से भविष्य भी हमें ढूंढता है, कहाँ है मुझे ढूंढने वाला। बस थोड़ा सा अभ्यास करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी को आज की कक्षा पसंद आई होगी। इसी तन्मयता के साथ आप लोग जुड़े रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे, हम लोग कंटिन्यू हाँ सर, करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था। पूछ लीजिए। सर जो क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ मिल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्लास क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं मिलती तो आप हमें याद दिलाते रहिएगा, जैसे मुझे याद आता है हम याद कर देते हैं। हम भी एक सर ठीक है मनुष्य हैं, मेरे पास भी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपको सिर्फ रिमाइंड करा देना है, रिमाइंड करा देंगे तो हम अपलोड कर का देंगे। क्लास सर अपलोड किया सर? नहीं अपलोड कर पाए अभी तक। जानते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है सर अब? तबीयत तो बहुत जबरदस्त चल रही है। पहले एक आंख में आई फ्लू हुई, फिर वो वहां से ट्रांसफर होकर दूसरे आंख में हो गई, अब दोनों ठीक हो रही है। बड़ा अजीब सा जीवन चल रहा है, समझ लीजिए। तो मतलब वही मेरे साथ क्वेश्चन। हाँ, आपके साथ भी हो रहा है ना? हाँ जी सर। देखा सो ही नहीं जा रहा, वही चश्मा लगा के देख रहा हूँ सर, मुश्किल से देखा जा रहा है। तो उसमें खुजली सी होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा ज्यादा अजीब सा होता है। और अगर आपने ड्रॉप्स डालते हो? रेस्ट करने की कोशिश की तो दर्द और बढ़ जाएगा। इसके पीछे बहुत जी अजीब सा सर। कारण है, इसलिए काम करते रहिए ताकि आपको याद ना आए कि आपको कुछ हुआ है। जी सर। यही सब चल रहा है जीवन में। शिव कुमार शर्मा जी जो है इलू इलू पे ऑडियो लाइव बहुत अच्छा करते हैं, और इनके लाइव का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 5-6 मेल थे, किसी के रूम में कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। जितनी फीमेल ऑडियो लाइव करने वाली थी सबका रूम भर जाता था, पर इनका एज अ मेल ऑल्सो रूम भरा हुआ है। बाकी जितने मेल थे एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पाते थे, कंप्लेन करते थे सर मेरे रूम में कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। एवरीबडी हैज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट। हम लोग शांति पाठ करते हैं, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति। ओम शांति 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 सर्वांशु शांति। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति।